मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री के राम जी का, जो कि मुख्य संरक्षक हैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, श्री के राम बागड़िया जी। बहुत बहुत स्वागत आपका पांचजन के इस मंच पर। और शैलेंद्र भदौरिया जी जो कुलाधिपति हैं प्रताप यूनिवर्सिटी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, आपसे शुरुआत मेरी है। हमने यही इससे पहले भी चर्चा यही थी कि आज देश में जो शिक्षा की स्थिति है वो जो भी कारण रहे, सोशल पॉलिटिकल, प्राइवेट प्लेयर्स ने उसको एक तरह से भरने की कोशिश करी है और काफ़ी हद तक कुछ कोशिश वो कर रहे हैं। आप इस वेंचर को कैसे देखते हैं? मतलब ये शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति उठाया गया कदम है या ये एक व्यवसायिक कदम के तौर पर आप मानते हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि विश्व की आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा देश होने के नाते 1.4 बिलियन से अधिक जहाँ पर जो है जनसंख्या है और हमारा देश युवाओं से भरा हुआ देश है, वहाँ पर सरकार कितना कंट्रीब्यूशन कर सकती है। तो एक ये बड़ी नैतिक जिम्मेवारी थी प्राइवेट सेक्टर की कि प्राइवेट सेक्टर आए, चाहे वो K-12 एजुकेशन हो, चाहे वो विश्वविद्यालय के स्तर की एजुकेशन हो, चाहे वो कॉलेजेस के लेवल पर एजुकेशन हो। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे मैं भी कार्यक्रम को सुन रहा था, कई सारे विषय आए और अलग अलग विषयों पर वेब सीरीज से लेकर सबकी चर्चा भी हम लोगों ने सुनी। 1991 का भी विषय आया। आखिर क्या कारण था जो लिबरलाइजेशन लाया गया, उदारीकरण क्यों किया गया, सेक्टर्स क्यों खोले गए? क्योंकि देश की नीड थी। आज हम सबसे बड़ी ताकत बनकर जो अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान निजी क्षेत्र का है और निजी क्षेत्र का पार्टिसिपेशन हर जगह चाहिए। अब आप ये बताइए, आज कॉलेजेस, विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में इस पे चर्चा होती है, लेकिन स्कूल्स भी तो जमाने से चले आ रहे निजी क्षेत्र में। अलग अलग संगठनों, अलग अलग विचारधारा के संस्थान, स्कूल सारे स्थापित किए गए ना, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण था कि इतने बड़े आबादी की देश के लिए जब तक निजी क्षेत्र के लोग सामने नहीं आएंगे तब तक हम कैसे कैटर कर पाएंगे। इसलिए इसको व्यवसायीकरण कहना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है शिक्षित भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत के लिए सबसे बड़ा पावदान और सबसे बड़ी बेसिक जिम्मेवारी अगर किसी की बनती है तो वो शिक्षण संस्थानों की बनती है, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, विश्वविद्यालयों की बनती है कि वो इस प्रकार का जनरेशन डेवलप करे जो विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण होता हुआ अपना अहम योगदान दे। बिल्कुल ठीक। इससे जुड़ा एक सवाल है कि शिक्षा में जो भी गैप होगा उसको प्राइवेट प्लेयर्स ने भरने की कोशिश करी। क्या आपको लगता है कि चुनौतियां कुछ आपके सामने रही हैं? मतलब शिक्षा देना और शिक्षित छात्रों का एम्प्लॉयबिलिटी, उसमें अभी भी गैप माना जाता है। आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं और जो आपका अनुभव रहा हो? देखिए, एजुकेटेड सोसाइटी हमारी डेवलप हुई है। शिक्षा में, हायर एजुकेशन में लोगों का एनरोलमेंट बहुत बढ़ा है। उस एनरोलमेंट के बढ़ने के पश्चात हम जब जॉब्स की बात करते हैं तो आज की डेट में विकसित भारत जॉब देने से नहीं बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, उनका ये विजन है ना विकसित भारत को लेकर कि हम स्टार्टअप्स क्रिएट करें, हम नए उद्योग लगाएं, हम जॉब के लिए ना जाएं, जॉब का सृजन करें, हम खुद जॉब दें। इस चीज़ की आवश्यकता है। अगर हम इस पे फोकस करेंगे कि भाई हमने पढ़ाई कर ली, हमें जॉब क्यों नहीं मिला, तो वो उससे विकसित भारत नहीं स्थापित हो सकता। विकसित भारत को बनाने के लिए आवश्यक है कि हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें, हम MSME सेक्टर को बढ़ावा दें, हम जो उन चीज़ों को डेवलप करें जहां पर हम जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर बने। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कि हम जॉब सीकर बनना चाहते हैं कि जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। पर आपको लगता है कि एक छात्र इस बात में मानसिक तौर पर तैयार होता है कि वो ये डिफरेंस करके एक बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले, अच्छी खासी फीस दे, कि नहीं वो जॉब क्रिएटर बनेगा? ऐसे लोगों की संख्या कितनी आप पाते हैं? देखिए, इसमें बढ़ोतरी हुई है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP आई है, उसका बहुत बड़ा रोल है कि सरकार ये चीज़ को जान रही है। और एक बात बता दें, चाहे कोई भी देश हो जहां 1.4 बिलियन की आबादी हो, कोई भी देश के किसी भी प्रकार की सरकार हो, जॉब नहीं दी जा सकती है। जॉब का सृजन, एंटरप्रेन्योरशिप, और हम लोग जब बात करते हैं स्टार्टअप्स की, आज 2 लाख से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर होकर प्रोग्रेसिव है। आज MSME के रूप में उनको फंडिंग मिल रही है। तो आज क्या युवा जो है ना,
जब हम लोग बात करते हैं अल्फा और जेंजी की, जो एक कोर ऑफ द इशू है आज की डेट में, अल्फा जेंजी जो है वो आज की डेट में ये नहीं चाहता कि वो एजुकेशन के बाद में अपनी डिग्रियां लेकर लोगों के दरवाजे घूमे कि उसको जॉब मिले। वो चाहता है कि वो खुद में एक एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप हो, और सरकार और सिस्टम उनका सहयोग कर रहा है। आज पिछले 10-12 साल में जितना बढ़ावा स्टार्टअप को मिला है, जितना MSME में फंडिंग हुई है, जितना आप देखिए आज स्पेस के दौर में स्काईरूट एक एग्जाम्पल है। पूरे दुनिया में 5-6 देश हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा युवाओं ने करके दिखाया है। आज हम जेंजी की बात करते हैं, एक तरफ हम स्काई रूट कंपनी के रूप में रॉकेट को लॉन्च करते हैं और एक तरफ हम दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा विषय है समझने का। और एक बात यह है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है शैक्षिक संस्थानों की और पेरेंट्स की कि वो जनरेशन अल्फा की बात करिए, हम तो स्कूल भी चलाते हैं, 3 साल के बच्चे को भी देखते हैं और PhD तक कराते हैं संस्थानों के रूप में, महाराणा प्रताप संस्थान के रूप में। तो हमने तो सभी को देखा ना 26-30 साल में कि भाई क्या है अल्फा कहाँ से, आज आप अब अगली मुख्य धारा में अल्फा तैयार हो रहा है, क्या तैयारी है उसके लिए। तो मुख्य रूप से समझने की आवश्यकता है कि हम लोग जनरेशन को ऐसे तैयार करें, वो जिम्मेवारी शिक्षण संस्थानों की भी है, पेरेंट्स की भी है कि भाई बच्चे को ये मत डेवलप करिए कि बेटा तुमको डिग्री लेकर जॉब मांगने जाना है। उस बच्चे को हमें ऐसे डेवलप करना है कि बेटा आप जॉब क्रिएटर बनिए। ये चीज की आवश्यकता है अल्फा और जेंजी को बताने की, समझाने की संस्थानों को। बागड़ी जी, आपका इस बारे में क्या टेक है कि मतलब आपका अनुभव क्या कहता है कि मतलब जो काम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करती हैं, चूंकि एक नीड पैदा हुई, वो अपने उसमें कितना सफल हो पाई, और छात्रों का और आपका जो इंटरेक्शन रहता है उसको लेकर आपका अनुभव क्या कहता है? हेलो जी, अनुराग जी, देखिए 3 पॉइंट आपने रेज किए। सबसे पहला तो ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का विज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ योगदान क्या है। दूसरा, वर्तमान शिक्षा की जो आवश्यकता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें प्राइवेट सेक्टर विज़ गवर्नमेंट सेक्टर कैसे स्टैंड करता है। तीसरा, बीच में आपने कमेंट किया था कि महंगी है। तीनों में मेरा असेसमेंट ये है कि सबसे पहला, प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो सरकारी से सस्ते हैं। आज आप IIT की पर कैंडिडेट स्टूडेंट कॉस्ट निकालिए, IIM की निकालिए, MNIT की निकालिए और इंडिया की पूरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी निकालिए। इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सरकारी यूनिवर्सिटी की आधी कॉस्ट पे वही शिक्षा उपलब्ध करा रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो प्राइवेट में टीचर काम कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ उपलब्ध होंगे, वो सरकारी टीचर से आधी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, और उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी सिंसियरिटी, उनकी रेगुलरिटी सरकारी से कई गुना ज़्यादा है। तो अगर आप मुझे क्वालिटी के पैरामीटर पर नापने की बात कहें तो डेफिनेटली प्राइवेट का टीचर, प्राइवेट का मैनेजमेंट, एवरीबडी इज़ फार अहेड ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। नंबर 2, गवर्नमेंट में कोई सिलेबस अमेंड करना है, कोई नया टाइम टेबल डालना है, 10 साल लग जाते हैं। प्राइवेट वाले रिस्क लेते हैं, इमीडिएटली जैसे UGC परमिट करती है, AICTE परमिट करती है, या ग्लोबल लेवल पे डिमांड जनरेट होती है, दे अमेंड देयर टाइम टेबल, दे रिक्रूट न्यू टीचर्स एंड दे मेक इट अवेलेबल। टुडे इन द फील्ड ऑफ AI कोर्सेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सारी सरकारी यूनिवर्सिटी से फार अहेड है, और वो बच्चे की डिमांड है। सो कहने का मतलब है कि चाइल्ड की जो एजुकेशन की डिमांड है, उसकी क्वालिटी की डिमांड है, वो फुलफिल कौन कर रहा है? उस रेस में प्राइवेट सेक्टर आगे है। चौथी बात आपने कही थी कि क्या ये ठीक है क्या? इसमें 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। 91 के लगभग इंडिया में LPG का फेज शुरू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया, मनमोहन सिंह जी थोड़ा और पुशअप किया, और वर्तमान प्रधानमंत्री ने उसको स्पीड अप किया। तो ये जो हमारी रेस है टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, उसका एक असेंशियल पार्ट है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। और मेरा ये मानना है कि एक ऐसा फील्ड है जिसको अपन सरकार पे नहीं छोड़ सकते। रीज़न बीइंग, नंबर 1, विद इन गवर्नमेंट देयर इज़ नो कंपटीशन। सरकारी स्कूल में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। मार साहब की नौकरी लग गई, 60 साल तक नौकरी रहेगी, DO साहब की नौकरी लग गई, नौकरी रहेगी। सो वेयर इज़ द स्पिरिट, वेयर इज़ द फोर्स, वेयर इज़ द मोटिवेशन फॉर कंपटीशन? प्राइवेट में सर्वाइवल के लिए देयर इज़ अ ह्यूज कंपटीशन, एंड एज ऑफ टुडे दे आर डूइंग प्रेटी वेल, एंड आई थिंक दिस वाज अ गुड डिसीजन taken by respective prime ministers. South was ahead of us, and today
I did a survey when I was posted in Nagpur, in South, where they started much ahead of us. ये प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन के संबंध में हर चौथे घर में एक डॉक्टर या इंजीनियर है। जब बच्चा घर का डॉक्टर या इंजीनियर बन गया, नौकरी कैसे लगेगी आगे की बात है। वो फिर चपरासी की वो एप्लीकेशन नहीं भरेगा, वो ऑटो पे काम नहीं करेगा। उसका जो थिंकिंग होराइजन है, और किसी भी राष्ट्र का होराइजन किस पे डिपेंड करता है, सम टोटल ऑफ द होराइजन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमारे स्टूडेंट्स का जो गंतव्य स्थान है, जो गोल है, जो होराइजन है, उसको आगे बढ़ाने का कोई योगदान है तो वो प्राइवेट एजुकेशन का है। और वर्तमान हमारे जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं उनका है। एंड आई एम श्योर ये जो गैदरिंग बैठी है उसमें मेजॉरिटी जो है, जो यंगस्टर्स हैं, वो प्राइवेट के प्रोडक्ट हैं। थैंक यू सर। एक चीज़ और आप लोगों से, मतलब मैं एक ज़माने में एक संस्था की एक वाइट पेपर को देख रहा था। उन्होंने कहा था कि दरअसल गवर्नमेंट को तो एजुकेशन में रहना भी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट अगर गरीब तबका है या जो लोग मिडिल क्लास है, उनको जो पैसा खर्च करती है उनको सब्सिडी के तौर पर कुछ है। गवर्नमेंट के और प्राइवेट के बीच का जो डिफरेंस है, आपने बहुत सही कहा कि संभवतः वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है, जहाँ पर लोग लग जाते हैं, वो स्टैंडर्ड वो मेंटेन नहीं कर पाते जिसको मेंटेन आप लोग करते हैं। क्या बीच का रास्ता होना चाहिए, एक टू होलिस्टिक अप्रोच टू इम्प्रूव जो भी अभी लैकुनाज है? देखिए, मुझको जो अभी आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया, जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो सरकार को मुख्य रूप से ये फोकस करना चाहिए कि देखिए, आर्थिक रूप से आर्थिक वजह से कोई भी मेधावी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। इस प्रकार के, जैसे आपने निजी स्कूलों में EWS चालू किया, EWS को लेकर कितना विवाद रहता है। कई बार कहते हैं गलत EWS के एडमिशन्स हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात यह है कि सरकार इस चीज़ को इंश्योर करे कि यदि सरकार चाहती है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, जो स्वाभाविक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है, तो सरकार उनके लिए संस्थान डेवलप करे, उनके लिए मुफ्त में या जो मोस्ट मिनिमम है उस पर एजुकेशन प्रोवाइड करें। और शिक्षण संस्थान जो प्राइवेट सेक्टर में है, जिसको कई बार न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस बात की इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि वो एकेडमिक्स में डेवलप करें। जो छात्र अफोर्ड कर सकते हैं वो आए पढ़ें। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि सरकारी स्कूल इस प्रकार से बनने चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर के एट पार हों, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सरकार के पास प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा संसाधन है, ठीक है, सरकार के पास प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा संसाधन है, बशर्ते वो संसाधनों का उपयोग सही दिशा में पूर्ण रूप से हो जाए, ये आवश्यक है। यदि वो हो जाएगा तो मैं मानता हूं कि किसी भी निजी संस्थान से 21 बैठ जाएंगे सरकारी संस्थान, अगर उनके ऊपर उनको जो एलोकेटेड फंड्स है और जो प्लानिंग है उसका एग्जीक्यूशन हो जाए। ओके, आप भी ये मानते हैं? दूसरा बात है कि आजकल जैसे इंडेक्स है यूनिवर्सिटीज़ के, अपने स्टैंडर्ड्स को लेकर भी सरकार ने भी कोशिश की है ग्लोबल सिनारियो में, जबकि AI ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में चैलेंजेस बड़े हैं प्राइवेट प्लेयर्स के, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुली हैं? सर देखिए, 3 क्वेश्चन अमर्ज हुए आपके। नंबर 1 तो कि ग्लोबल कंपटीशन में, कंपैरिजन में इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपॉर्चुनिटी बढ़ी या चैलेंजेस बढ़े। दूसरा कि प्राइवेट शिक्षा में गरीब को मदद नहीं है। मेरा आर्गुमेंट इससे विपरीत है। भारत में मेरिट इज़ ओवर सब्सक्राइब्ड। एक आदमी एक बार एक मेरिट हासिल कर लेता, पूरी ज़िंदगी उस मेरिट के नाम पे ढोल बजाता है और काम चलाता है। एक बच्चा है, माँ बाप गरीब थे, स्कूल गांव का मिला, कॉलेज भी काम चलाओ था, एज ए रिज़ल्ट वो IIT या MNIT में एंटर नहीं कर पाया, वो स्किट में चला गया, प्रताप में चला गया, ग्लोबल में चला गया। थोड़ा सा 5 नंबर का फ़र्क था ना। यू सी द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। MNIT वाले को गवर्नमेंट पर लैग आई बिलीव 5 से 10 लाख खर्च करती है IIT में। MNIT में 4 से 5 लाख खर्च करती है गवर्नमेंट। वेरएज जो चूक गया गवर्नमेंट से, यानी कि नीचे का 60% बालक, वो भी गरीब है। किस में गरीब है? नंबर लाने में। क्यों नंबर लाने में गरीब है? परिस्थितियों के कारण। उसको एक धेला गवर्नमेंट नहीं देती है, सारी की सारी फीस माँ बाप को उठानी पड़ती है। तो अगर आप सुधार की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ गवर्नमेंट को रिकमेंड करिए कि जिस तरह से आप टोटली सब्सक्राइब कर रहे हैं हायर एंड के बच्चों को, जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं 5 नंबर कम आने से प्राइवेट में जाना पड़ रहा है,
वहाँ भी कुछ पैसा दीजिए, वो भी देश के नागरिक हैं, देश के बजट पे उनका भी हक है। आइए ग्लोबल इंडेक्सिंग पे, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ तक मेरा नॉलेज है, वहाँ की सरकारें चाहे यूएस हो, यूके हो और कोई हो, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देती हैं। इंडिया में या तो फाइनेंस सेक्टर्स कंजूस हैं या न्याय करना नहीं चाहते, बड़ी बड़ी ग्रांट देंगे आईआईटी को, एमएनआईटी को, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं के बराबर, प्राइवेट स्कूल्स को नहीं के बराबर। सो जस्टिस डिमांड्स let the government help the private schools and private also, and in proportionate reduce their fee. That help will be to the child. I am not saying give the help to the management. सीधी बच्चे के खाते में दीजिए। थैंक यू। एक आखिरी सवाल आपसे कि स्टूडेंट से जो भी आउटलुक है वो कैसा आप पाते हैं इस कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि यहाँ पर बहुत से यूथ भी बैठा हुआ है, क्या उनको लगता है कि यू आर द सेवियर या उनको और भी कुछ वो दिखाई देता है? नहीं, वी आर नॉट द सेवियर। आई मीन ईच एंड एवरी सेक्टर हैड इट्स रोल, गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का, सबका अपना रोल है। हम लोग की अपनी जिम्मेवारी बनती है, जब आप शिक्षा संस्थान को संचालित करते हैं और आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी होती है कि आप जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को आपके पास डाला है उनको आप एक जिम्मेवार नागरिक बनाकर, और मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो है, बहुत जिम्मेवारी है पेरेंट्स की, पुनः दोहरा रहा हूँ, पेरेंट्स की और संस्थानों की, कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अब जो करंट जनरेशन है उसको जिम्मेवार बनाएं, उसको व्यवहारिकता में चीज़ें समझे, राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए, नेशन फर्स्ट। हमारा जो बच्चे का गोल है, जो उसका एम्बिशन है, दैट शुड डायरेक्टली कोरिलेट विद द नेशन फर्स्ट एम्बिशन। जब राष्ट्र प्रथम का जो गोल है वो बच्चे के एम्बिशन से मैच करेगा, उस दिन हमारा विकसित भारत का अभियान पूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भदौरिया जी और के राम बागड़ी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल यही जानने की कोशिश कि प्राइवेट प्लेयर्स की अपनी चुनौतियां क्या हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से उस गैप को फिल करती हैं जो कि आमतौर पर सरकार मुहैया नहीं करा पाती है।